दिल से उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है। चलिए आज हम लोग फिर से एक नया नाटक को लेके आए हैं जो हमारे इंजत उपन्यास पुस्तक से लिया गया है, जिसका राइटर हैं स्वर्गीय राजकिशोर सिंह। ठीक है, जिसे मुंडवार कहा जाता था। चैप्टर नंबर आज फिर 9 पढ़ते हैं। आप लोग 8 चैप्टर तक हो गया है, कोशिश कीजिएगा उसको पूरा पढ़ने का। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को झारखंडी जोहार। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितना भी सिलेबस है जेएसएससी सीजीएल का वो टोटल कंप्लीट कराया जाएगा यहीं पे, है ना। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फिर से। चलिए चैप्टर नंबर 9 है ना। चैप्टर नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है। एक मिनट, चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। परासी गांव पहुंचते हैं बुंडू लेक पूर्व दक्षिणे 83 डहरे कांची सलगाड़ी तमाड़ पार करते उलिडी पहुँचे होला। ओलिडी छोटे मोटे गांव है के तबे एनएच धारे হয় कारणे छोटी जाएगा बुझाला जहाँ सभी रकम के चीज़ वस्तु पवाला। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि परासी जो है गांव पहुंचने के लिए बुंडू से पूर्व दिशा की ओर NH33 में जाना पड़ता है। कांची सलगाड़ी तमाड़ देवड़ी मंदिर से आगे उलिडी जो मोड़ है उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है, बोल रहा है ना। तो उलिडी जो है रोड किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव है, जो NH33 के रोड किनारे होने की वजह से थोड़ा सा चौक बन गया है। वहाँ पे हर तरह का वस्तु मिलता है ना, हर तरह का सामान मिलता है। सुंदर एक शिव बाबाक मंदिर है पासे ही करकरी नदी कलकलात के बहते देखे पाला। सुंदर से एक शिव मंदिर है और सामने करकरी नदी है जो पानी से कलकलाते हुए नजर देखने मिलता है ना। 5 परगना के एहटाई एकटा जियत नदी है के जेटा कबो नहीं सूखेला। 5 परगना का एकमात्र यही एक नदी है जो जियत नदी मतलब जिंदा नदी है, जो कभी, हालांकि कांची नदी भी कभी नहीं सूखता, लेकिन पानी का स्तर जो है बहुत कम हो जाता है ना, एकदम तो नहीं सूखता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा ज़्यादा पानी रहता है। नदी ऊपरे पुल बनाल है जेटा यात्री गाड़ी और माल गाड़ी खेदोया ट्रक गिला पार होए के आवा जावा करेला। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है जिसमें गाड़ी घोड़ा पार होता है, आदमी पार होता है ना। ई डोहरटा बॉम्बे और कोलकाता के जोड़ेला। ये जो रास्ता है बॉम्बे और कोलकाता को जोड़ता है, मतलब उस रोड से कोलकाता जा सकते हैं जमशेदपुर होते हुए, है ना। शायद यहाँ तहें ईटा के केवो बॉम्बे रोड कहला। ठीक है, इसीलिए इसको कोई कोई बॉम्बे रोड भी बोलता है ना। चलिए भोर बिहाने यह डोहरे 1-2 चकिया शैलेश और दयाल चल जात रहे। ठीक है, एकदम सुबह सुबह इसी रोड पे एक बाइक से शैलेश और दयाल जो है जा रहा था। आसले उमन के काल राइते पहुँचे के रहे परासी, काहे न राइते संजय परमाणिक के बहिन के बिहार। वो लोग को रात को पहुंचना था कहाँ पे, परासी, क्योंकि रात में संजय परमाणिक का बहन का शादी था। ठीक है, देखिए क्या होता है। संजय इमन के बहुत बेस्ट संगी और सहकर्मी है ना। संजय जो है इन लोग का बहुत अच्छा दोस्त है ना।
सहकर्मी मतलब एक ही साथ काम करता है मीन तो राइते इतना झोर और हवा चल उचरा रहे जेटा कारणे राइते पहुँचे नहीं पार रहन। ठीक है से तहे चाड़े चुड़ू भोर बिहाने उमने मोरा मोरी चल रहन कम से कम विदाईटा तो पहुँचा कोई के। ठीक है क्या हुआ कि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। ठीक है जैसे थोड़ी देर पहले इधर हो रहा था तो उसी तरह बहुत ज़्यादा बारिश उरिश होने के वजह से इन लोग रात को नहीं जा पाया था। तो इन लोग सुबह इसलिए भिनसार को निकल गया क्योंकि जाते टाइम कम से कम विदाई तो देखने मिले है ना उतना तो पहुंचाए सोच के इन लोग एकदम सुबह को निकल दिया है। दीवड़ी देवी के मोने मोने गोड़ लाइक के उमने सोझे उलिडी के चौके थोड़े ठाड़ हो रहे। देवड़ी मंदिर पार होते हुए निकला देवड़ी माँ को थोड़ा सा मन मन में प्रणाम किया और वहां पे सीधे जाके उलिडी में खड़ा हो गया है ना। दयाल पूछ रहे शैलेश बाबू ये नदीटा एतिक गोरमो नहीं सुखेला नो। क्या बोल रहा है दयाल पूछ रहा है शैलेश को कि ये नदी जो है गर्मी महीना में भी नहीं सूखता है ना। हमरे राढ़ू नदी तो एकदम सूख ताप हो जाया है कहाँ कहाँ धारे धारे पानी दिखाला। ठीक है चलिए देखिए आवाज वीडियो क्वालिटी ठीक है ना। यहाँ से पता नहीं चल रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। क्या बोल रहा है कि हम लोग का जो राढ़ू नदी है दयाल बोल रहा है ना कि वहाँ तो पूरा सूख जाता है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी देखने मिलता है। ठीक है हाँ दयाल बाबू इटा एक जीवंत नदी है के। हाँ दयाल बाबू बोल रहा है ये एक जीवंत नदी है जे कखनो नहीं सूखेला जो कभी नहीं सूखता है। एक और अलावे हिया और एक खूबिया है। इसके अलावा भी एक यहाँ पे खूबिया बोल रहा है का खूबी पूछ रहे दयाल। हिया रंग बिरंग के 12 बरन के गेरू पखना पवायला लाल हरदिया शैलेश परिचय दे रहे। चलिए ये बात सही है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ और एक खूबी है यहाँ पे रंग बिरंगा का गेरू पत्थर मिलता है। गेरू पत्थर आप लोग गांव के हैं तो समझिएगा गेरू पखना जो होता है एक पत्थर होता है उसमें कलर निकलता है उसको थोड़ा सा पानी लेके घिसने से है ना कलर आता उस कलर को दिवाली में यूज किया जाता है ना। हाँ आजकल भी मिलता है। कहाँ से हैं पिंकी आप उधर से हैं क्या। ठीक है शैलेश ऐसा बता रहे हैं ना। अच्छा अक्षय अक्षय का एक एक सेकंड रुकिए कहाँ चला गया। बच्चा बदमाशी करता है ना। चलिए मिल गया। बसंतपुर दयाल बाबू का गांव से है क्या। आज का दयाल अच्छा घुरत के देखो चला एखन चाड़े चाड़े पहुँच ले दयाल कोई रहे। ठीक है अच्छा बोल रहा है। अच्छा तो दयाल क्या बोल रहा है जल्दी जल्दी अभी पहुँचेंगे घूरते टाइम देखेंगे बोल रहा है। गाड़ी स्टार्ट हो रहे और पुल पार करके दहिना बट्टे मोरूम डोहरे कूदे लाग रहा है। ठीक है गाड़ी स्टार्ट किया और दायां साइड जो है देवड़ी सॉरी करकरी नदी के आगे दायां साइड एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता था अभी अभी पक्का हुआ है लेकिन वही अभी भी वही रास्ता है एकदम सबसे खराब रास्ता में से एक है। ठीक है तो दियो बेटे परास के घने घने गाछ देखे पवात रहे दोनों साइड परास का बहुत ज़्यादा पेड़ दिखने मिलता है। चलते चलते पूछ रहे दयाल बाप रे बाप इटा तो परास के बोन बुझाला। क्या बोल रहा है कि ये
परास का जंगल लग रहा बोलता है। हाँ दयाल बाबू, बोधोय यहाँ तेहे ई गाँव टाके परासी कहेला, शायद इसीलिए इस गांव को परासी बोला जाता है। ऐसे बेस के मुँह नहीं जानोला, शैलेश जवाब दे रहे। ऐसे अच्छा से हमको भी नहीं पता है, शैलेश बोल रहा है। गाड़ी अपन रफ्तारे कुछ चल रहा है, गाड़ी अपना स्पीड से चल रहा है। परासी परासी पहुंच गया ना, देखिए। चारो बेटे छोटे छोटे पहाड़ टुंगरी और परास गाछे घेराल एक छोटे गांव जहाँ मुड़ा मानकी और 12 के जाइत बसोबास करेला। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि चारों तरफ पहाड़ है, टुंगरी है ना, और परस का गाछ है। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मुड़ा मानकी और बहुत तरह के जाति भी वहाँ पे रहते हैं। गाँवैया सब करते हैं मुख्य बाजार या तो तमाड़ ना होले बुंडू दियो तू चखिए गाँव। हाँ देखिए, गाँवैया का मुख्य बाजार जो है एक तो तमाड़ बाजार या फिर बुंडू, है ना। दुचखिया गांव धुक जा रहे, बाइक गांव घुस गया था, मिंतु गोटा गांव सन्नाटा पसरल रहा, लेकिन गांव क्या था, पूरा सन्नाटा में था, है ना। देखिए क्या हुआ भाई। चलिए आगे क्या होता है। रोहे ना माइक न चोंगा कोनो के राव नहीं सुनात रहे, लोग जोन गिलाऊ जे जहाँ तहाँ बोस के कोनो कोनो चर्चा करत रहे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, ना तो गाना बज रहा है ना माइक चोंगा, कुछ किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आदमी सभी इधर उधर बैठ के कुछ कुछ बातचीत कर रहा था। बिहान 6 बजाक समय रहे, सुबह सुबह 6 बज गया था। ठीक है, दियो के लाइक रहे जे होय पारे विदाय हो जाए है, से कारण सभे काय दुख आर कातर भावे बोइसायन। हो सकता है कि विदाई हो गया है, इसीलिए सब क्या किया है, दुख से बैठा हुआ है ना। इमोन के मोटरसाइकिल संजय के दुआरे जैसे ही ठाड़ हो रहे, संजय कूद के बाहर आ रहे। इन लोग का बाइक जैसे ही संजय का घर के सामने पहुंचा तो संजय क्या हुआ, दौड़ते हुए बाहर निकला, है ना। एखन गए समय पाला कोई रहे संजय, ओकर रहा बहुत दुख और दर्द रहे, अभी समय मिला है बोल के संजय बोल रहा है। तो उसका अंदर आवाज़ में बहुत दर्द छुपा हुआ था ना, दुख। का करती संजय बाबू बंडू, इतना झोड़ और हवा चल आहे जे कोनो कहे के नहीं, दुनिया गाछ डायर डोहरा सबे गिरा है, गारो हवा पानी बंद हो रहा है और एतिक रहते आना बड़ा मुश्किल होता। शैलेश के चेष्टा कर रहे, क्या बोलेंगे, बोल रहा है कि बुंडू में बहुत ज़्यादा हवा बतास आया था और बहुत सारा पेड़ उड़ भी गिर गया था, इसके वजह से पानी जो है शांत हुआ था। 11 बज गया था रात को, तो उतना रात तक कैसे आएंगे। शैलेश समझाने का कोशिश कर रहा है। मिंटू खमरे घोरे तो 11 बजाते बादे गए झाड़ आए रहे आर शोभे किचु उड़ाए के लगा लो। संजय कोई रहे कहते कहते ओकर आँखें पानी बाहर आ जा रहे। लेकिन हम लोग का घर में तो 11 बजने के बाद झड़ आया था और हम लोग का सब कुछ उड़ा के ले गया, संजय बोल रहा है और बोलते बोलते रो रहा है। ठीक है, हमरे घरे झोड़ दयाल टाके टोकी रहे, है ना, टोक रहे। क्या बोल रहा, हम लोग का हमरे घरे झोड़ दयाल पूछ रहा है ना, हमरे घरे माने केवल तोहरे घरे झोड़ आ रहे और गोटा गाँव सुखल रहे, आज का के पूछ रहे दयाल। मतलब देखिए आवाज़ आ रहा है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़, यहाँ पे चापाकल फुल ये हो रहा है, बोरिंग हो रहा है शायद, इसके वजह से, है ना, आवाज़ आ रहा है। हाँ दयाल बाबू, केवल हमारे घरे ही झाड़ आ रहे हैं। हाँ बाबू बोल रहा है, केवल हम लोग का घर में ही झाड़ आया था। ठीक है, शैलेश दयाल के इशारा बुझा के चेष्टा कर रहा है जे बहन के विदाईटा इके खेपा कोका रकम कर दिया है, से ही ईटा सेटा बको दे। ठीक है, शैलेश दयाल को इशारा में समझाने का कोशिश कर रहे कि हो सकता है कि इसका बहन का विदाई हो गया, जिससे ये खेपा कोका हो गया है। ठीक है, तो पीठे हाथ बुला के कोई रहे शैलेश, आर बाबा इगला तो दुनिया के रीति रिवाज है के इगला मन बगड़ाए के ना लगे, बहन के घर बोस गेलो इटा तो बेस कथा है के। क्या बोल रहा है कि उसका पीठ में हाथ देते हुए शैलेश बोल रहा है संजय का
कि अरे बाबा ये सब दुनिया का रीति रिवाज है, ये सब में मन बिगाड़ के रहने से होगा, बहन का घर बस गया, यही सबसे अच्छा बात है। यह मुद्दे संजय के बाप बहराए के दियो के घरे भीतरा रहे। उस संजय का पापा जो आए और दोनों को घर अंदर घुसाया। भीतरे जाए के देख रहे जे शोभे बेटी छुआ सब सुस्की सुस्की के कांदे लग रहे हैं। ठीक है, देखते कि क्या हुआ, सब अंदर जैसे घुसा सब जो औरत लोग है सब रो रहा था, है ना। ऐसा बेटी जन्मो ले तो मोर जाना टा बेस है के क्यों कोई रहे, ऐसा बेटी जन्मने से अच्छा मर जाना तो अच्छा है, बोल रहा है ना, कोई बोल रही है वैसा। देखिए, रोहे सात कुले काली लगा दिलो, है ना, मतलब बदनाम कर दिया बोल रहा है। बुझा मोता हो जा रहा है, रोचिकता होले माना मानी हो जाता हूँ तो बाहर छोड़ी एधो माए बापे छाती बोस के खाई। ठीक है, देखिए बुझा माता तो हो गया था बोल रहा है, माना मानी भी हो गया था, लेकिन बाहर लड़की बोल रहा है माँ बाप का छाती बोस के खाए, मतलब क्या हो जाएगा, वही माँ बाप को दुख तकलीफ देगा, है ना, माँ बाप का घर में रहेगा। कथा सुन सुन के दियो भोकवा जा रहा है और सोझे कहबर घर बटे जाताप कर रहे हैं, है ना। बात सब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, भोकवा गया था क्या बोल रहा बोल के, और सीधे उन लोग घर के अंदर घुस गया। ठीक है, घर के भीतर भीतरे सुकून चुपचाप सुगम हो के बोझ रहे। घर के अंदर जो सुकून है ना, चुपचाप बैठी हुई थी। ठीक है, इकोर माने बिहा होबे नहीं कोई रहा है, इसका मतलब है कि शादी होबे नहीं किया। पाछे बाराते नहीं आल नौका नो कोनो झगड़ा झंझट हलो, आज बारात घुरी गेलो, नाना रकम के संदेह मने उठे लग रहे, है ना। मतलब जाके देख रहे कि लड़की जो है सुकून नाम है उसका, है ना, वो घर के अंदर सुगम बैठी हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हो सकता है कि शादी नहीं हुआ है, मतलब बारात ही नहीं आया, या फिर झगड़ा झाटी हुआ ना का। बहुत सारा सवाल आ रहा है दिमाग में, तो किको पूछना टाउ मुश्किल रहे। उमने सोझे संजय पासे जाए रहन आर शोभे वृत्तांत जाइन रहन, है ना। उन लोग क्या किया, सीधे संजय के पास चला गया और क्या हुआ वो पूछने लगा। ठीक है, बारात आए रहे बोल रहा है, बारात आ गया था। दहेज के सभे चीज वस्तु जोगाड़ हो रहे, केवल हीरो होंडा गाड़ी टा नहीं पहुँची रहे, बुकिंग करल रहे तबे समय डिलीवरी नहीं हो रहे। ठीक है, देखिए क्या बात हुआ, दहेज वाला मैटर आ गया। देखिए ये इज्जत जो है ना बाबू, बहुत अगर सीरियस से सुनिएगा ना तो बहुत झकझोर करके रख देगा, है ना। मतलब हर मुद्दा को उठाया गया इसमें, है ना, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, हर मुद्दा को उठाया गया, बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि दहेज का सब सामान खरीद लिए थे, है ना, लेकिन जो हीरो होंडा देने का था दहेज में, वो गाड़ी बुकिंग किया हुआ था, लेकिन सही समय पे डिलीवरी नहीं हुआ, बोल रहा है 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। किंतु दूल्हा बाबू के सबूर नहीं हलो, लेकिन दूल्हा बाबू वेट नहीं किया। बारात घुराए कथा कोहे लायक रहे, शादी मतलब बारात घुमाने का, शादी नहीं करेंगे वाला बात होने लगा। गाँव के बड़े बूढ़ा गिला मनवा चेष्टा करी रहे, अपन पगड़ी फेटा क्यों दूल्हा गोड़े राइक के मनवा चेष्टा कर रहन, किंतु यह समय सब खेला पगड़ी जाए रहे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि सब दूल्हा को समझाने का कोशिश किया गया था, जितना बड़े है घर के, सब अपना जो सर का पगड़ी होता है वो उनके कदमों पे रख दिया मनाने के लिए, है ना। लेकिन इन वक्त पे क्या हुआ, देखिए सुकून गान गनाले बहराए रहे और सब के पासे कोई ओड़गाए रहे जे मैं ऐसन दहेज लोभी संगे बिहा नहीं ले मुँह जवा और बिहा हीरो होंडा गाड़ी के संगे करवा देवा। ठीक है, क्या बोल रही है वो, एकदम अचानक आई सुकून और बोली कि हम ऐसा लोभी आदमी से, लोभी मतलब समझ में आ रहा है, जो दहेज लेता है ना, शादी नहीं लेंगे बोल रहा है ना, ये दहेज लेने वाला आदमी से हम शादी नहीं लेंगे, इसको हीरो होंडा से शादी करा दो बोलता है।
अरे सिस्टर का कूलर, एक मिनट। हाँ, लालची उसी को बोलते हैं। ठीक है, बस आर का हतो सोभे बरातिया रगाए रहन और बारात घुरा ले गन। और क्या, जैसे बोली वैसा तो सब गुस्सा गया और चल दिया, है ना। एतिक एतिक चीज वस्तु बर्बाद हो गलो, इज्जत गेलो, एदो एके आर के बिहा करवा। ठीक है, सब इज्जत चला गया, बोल रहा अब इसको कौन शादी करेगा। हाय नहीं ने कैसे संजय बोल रहा है ना। संजय कथा सुन के दियो हाई टटका हो जा रहा है। संजय के बात सुन के दोनों हाई टटका हो गया। कोनो कोई नहीं पाई रहे मिंतुक शैलेश मोने मोने ही कोई उठ रहे। दयाल तो कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन संजय मन मन में बोल उठा कि अलबत बेटी छुआ, है ना। मतलब देखिए शाबाशी दे रहा है। ई रकम देहात गाँव विरोध करे बेटी छुआ खबर जान के शैलेश मोने मोने दमे खुशी हो रहा है। ऐसा भी इस गांव में, ऐसे गांव में लड़की होती है ना, विरोध करने वाली दहेज के रूप में। तो मन में बहुत खुशी हुआ। शैलेश के मन में तेज भाव देख के दयाल कोई रहे का बात है क्या शैलेश बाबू, गोटा वृत्तांत जान के तोहरे के दुख नहीं लगलो, क्या बात है बोल रहा है ना। शैलेश को देख के कि इतना सब कुछ सुनने के बाद तुमको दुख नहीं हो रहा। नहीं, एकदम नहीं कोई रहे शैलेश, एकदम हमको दुख नहीं हुआ बोल रहा है। कौन? शैलेश का कोई के दियो आज का अक्षका जा रहा है क्या बोल के दोनों इधर देखने लगा शौक ठोक, है ना। बहन घोरे ही रही गेलक आ तोहरे के कोनो दुख नहीं लगलो। दयाल पूछ रहे हो, बहन घर में ही रह गया और तुम लोग को दुख नहीं लग रहा है बोल रहा है ना दयाल। देखिए, मोर नजरे देखा तोहरे मैं तो परासी गाँव में एक नवा बिहान देखे पात हूँ। ठीक है, मेरा नज़र से देखो, हम तो परासी गाँव में एक नया सवेरा हम देख पा रहे हैं। मोर तो मन करते है जे कूद जाए के सुकून बहिन के कोरा उठाए कर गोटा गाँव घुराए आमू और छाती ठोक के कोई देमू जे वाह रे मोर झांसी के रानी एके निकासे शैलेश कोई दे रहा है। ठीक है, अगर मेरा मन कर रहा है कि हम जाके बहन को, सुकून नाम था जिसका, उसको गोदी करके पूरा गांव घुमा के लाएंगे और छाती ठोक के बोलेंगे कि वाह मेरा झांसी की रानी बोल रहा है। ठीक है, शैलेश एके नीना से बोल रहा है और मोहड़ाक दमक देखे कर रखम रहा है और वो पूरा खुशी से बोल रहा है। ठीक है, दया लोग हाथे चीप के फुसी मार रहे का गिला जे कहे लाई आहा तोहरे संजय के कतना दुख होते तोहरे रुचि को विचार कोई रहा है ना। का जो बोल रहे बोलता है संजय को इतना दुख हुआ है वो तुमको थोड़ा सा भी महसूस नहीं हो रहा का विचार। मोर मुड़ता तो गर्वे उठ जाया है। मोर बहिन आज अन्याय के विरुद्ध अगवाया है ना। क्या बोल रहा है, मेरा तो गर्व से मेरा सर जो उठ गया है बोलता है ना। मेरा बहन आज अन्याय का विरोध में आगे आई है। ऐसा दहेज लेवैया गिला के तो ऐसने भावे जवाब देना चाहिए। शैलेश कुरे, ऐसा दहेज लेने वाला सबको तो ऐसे ही आंसर देना चाहिए, है ना, ऐसे जवाब देना चाहिए। तोहरे तो भाषण झाड़ के चल जाबा शैलेश बाबू, मिंतु भोगना तो मौके आहे न कातर हो के संजय कुरे। तुम लोग तो भाषण झाड़ के चल जाओगे शैलेश, मिंतु जो बात है कि भोगना तो हम लोग को ही है ना। संजय बोल रहा है। शैलेश रागा के संजय बेटे देख रहे हैं। शैलेश जो गुस्सा के देख रहा है संजय तरफ। ओह, तो हमरे क्यों ना लगी केवल मात्र भाषण झाड़िया है कि बोल रहा है। हम लोग तो कोई नहीं है, मात्र भाषण झाड़ने वाला है। सुकून मोर बहिन ना लगे तोहरे केवल संगी है का। भोजो खाए आए रही नी पवालक एधम जाइला, है ना। क्या बोल रहा है कि अब हम तो, मेरा बहन नहीं है वो बोल रहा है ना। सुकून मेरा बहन नहीं है, हम लोग तो सिर्फ दोस्त है, भोज खाने आए थे, नहीं मिला अब जा रहे। नहीं ऐसा बात ना लगे तोहरे मुखे गलत बुझला संजय मिनमिना के कोही रहे काहे न वो शैलेश के आदत और विचार के जानत रहे। ठीक है वो नहीं बोल के शैलेश को बोल रहा है कि तुम गलत समझ लिया, है ना। शैलेश का आदत को उसको पहले से पता था। ऐसा अवसरे तोहरे दियो यदि बहसे करवा तो सुकून के
बोल रहा है ऐसे में तुम लोग अगर बहसें करोगे तो सुकून को के क्या बोल रहा है, ठीक है, सुकून के बुझाई। दयाल कथाटाके संभाल रहे है ना, कि तुम लोग ऐसे बहसें करोगे तो जो सुकून है उसको कौन समझाएगा। দেখা যেটা হয়ে রহে সেটা হয়ে যায় আহে, এখন কা করনা है সেটা के करे हुई गवैया सब के का रकम बुझाए हुई सेटा विचार करा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया बोल रहा है कि अब करना क्या है वो देखिए, पूरा गांव वाला को कैसे समझाना है, गांव वाला के का बुझाना है। इमने यदि बुझगोर हतन हले तो सुकून के पीठ ठोकते हैं, मिंतु खिया तो का जोनी का मरद शोभे गोला उके गैर देते हैं। ठीक है, गांव वाला को क्या समझाना है, इन लोग अगर समझदार होता तो सुकून को सब शाबाशी देता। इन लोग तो सब गाली दे रहा है, ताना मारोते हैं, ताना दे रहा है, गाली दे रहा है, वो बहुत बड़े पाप कोई रहे जैसा है ना, वो बड़ा पाप किया है जैसा। ठीक है, दो चारटा बारात घुरी होले गाय गाँवइया के बुझाए जे दहेज कितना बड़े अभिशाप है के शैलेश करे, दो चार गो बाराती या ऐसे ही घूमेगा ना तो पता चलेगा कि दहेज कितना बड़ा अभिशाप है ना। तो एखन का करो पूछ रहे संजय, अब क्या किया जाए बोल रहा है संजय, है ना। कोनो करना नहीं है, सुगम रहना चाहिए और समय के इंतजार करना चाहिए। समय बड़े लेक बड़े घाव के भर देला सोलेस करे, कुछ नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। समय जो है बड़ा से बड़ा घाव को भर देता है ना। चलो मुके सुकून पासे लगावा, सोलेस कोई ताप करे, चलो हमको सुकून के पास पहुंचाओ। सोलेस बोल रहा तीनों संगी कोबर घर बेटे जाए लाइक रहें, शोभे गोतिया गिला मुड़ गाड़ गाड़ के बसी रहें, जनी सब सुसक सुसक के कांदे लाइक रहें और मरद गिला खाटिए बसी बसी के विचार करे लाइक रहें। ठीक है, देखिए सब आदमी लोग मेहमान सब जो था घर का, गोतिया मतलब मेहमान होता है ना, वो लोग मुड़ गाड़ के था बैठा हुआ था, सब बातचीत कर रहा था और जो औरत लोग थी वो लोग सुसक सुसक के रो रही थी। ठीक है, तीनों के देख के सबे हिंदे हुंदे होए लागलन, तीनों को देख के सब इधर उधर होने लगा। सोलेज जाए के एकदम सुकून पासे ठाड़ हो रहे और सुकून के मूड ऊपर बैठे उठ रहे। शैलेश जो है सुकून के पास गया और खड़ा हो गया, है ना। उसके बाद सुकून जो है उसके तरफ देख रही है और सुकून के मूड ऊपर बैठे उठ रहे। शैलेश संगे नजर मिलते और आँख डबडबा जा रहा है और पानी भर जा रहा है। शैलेश को देखते ही उसका आँख पानी से पूरा भर गया था। हाँ, मने मने जैसा वो पूछ रहे शैलेश दादा मैं का वास्तविक दोषी है को, वो मन मन में पूछ रहा है कि क्या हम ठीक है दोषी ही को, हम क्या दोषी है। शैलेश थेचका के बोइस रहे और सुकून के लोर के पूछ के कोई रहे, है ना, बैठा और सुकून को जो आंसू गिर रहा था उसको पोंछने लगा। ठीक है, ना ना बहन तो एकदम ना कांदबे और तो ऐसा काम कोई रही जेटा दुनिया बाहरे काम है ना, तुम ऐसा एकदम नहीं रोना है, तुम ऐसा काम किए हो जो एकदम दुनिया का बाहर का काम है ना। एक मिनट, ठीक है। लोग समाज में दहेज के बढ़ावा देते हैं और तो दहेज लोभी के भगाए काम कोई रहीस बेसी पापी ही कौन, जुलूम के विरोध करोया गिला तो साक्षात अवतारी होला। ठीक है, जो जुलूम करता वो पापी है बोला, तुम तो जुलूम को विरोध किया, तुम तो साक्षात क्या है अवतारी हो, मतलब रूप हो भगवान का, वही कहा बोला जा रहा है। तो कोनो दोष नहीं कोई रहे, तुम कोई दोष नहीं किया हो। और यह समय में तो ई फैसला ठो है ना कि क्या बोल रहा है विरोधटा माइल के पाखना साबित हो और तो एकटा निबुद्ध बनबे दोसर करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आने वाले समय में तुम्हारा जो ये विरोध था ये मील का पत्थर साबित होगा, है ना, और आने वाले समय में तुम दूसरा का क्या बनोगे,
निमुद बनबे मतलब एक क्या बोलेंगे उसको। हाँ एग्जाम्पल, इंग्लिश में एग्जाम्पल बोल सकते हो, उदाहरण बनोगे, है ना, हिंदी में उदाहरण बन सकते हो। शैलेश आइक उलगोत्र है रकम कहते जा रहा है, शैलेश जो आग उगल रहा है जैसे बोलते जा रहा है ना। संजय और दयाल तो भोकवाई के ठाड़े रोई जा रहे हैं। संजय और दयाल जो भोकवा के खड़ा ही था। के कथा सुन के सुकून जैसे गौरवे भर जा रहे है ना। शैलेश का बात सुन के सुकून भी पूरा कॉन्फिडेंस हो गई थी, है ना। ओकर मोहड़ा चौंकी उठ रहे, वो भी खुशी होने लगी, है ना। चेहरा रोने से छुट ही हो गया। मने मने भाई रहे जे जाई हो क्यों तो ओकर भावटाके बुझोइया है। जो भी हुआ कोई तो है जो मेरा बात को समझा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं आ रहा तो बताइएगा। फैसला हो जा रहा है, बुझा मताए हो जा रहा है। शैलेश और दयाल सुकून के अपन संगे ले जाते हैं सोच रहे, है ना। फैसला हो गया था, शैलेश और दयाल जो है सुकून को अपने साथ ले जाने का सोच रहा था। शैलेश संजय के घोरैया गिला के बुझाए रहे और मैं किछु दिन सुकून के अपन घर ले जाऊँला, ओकर मनटा भूल रही और हियाँ गवैया गिला धीरे धीरे सोबे कथा गिला भूलता फोबेन। ठीक है, शैलेश क्या बोल रहा है कि उसको सुकून को अपना घर ले जा रहे हैं, कुछ दिन वहाँ रहेगी, ये सब माहौल शांत हो जाएगा और सब भूल जाएगा, है ना, उसको भी अच्छा लगेगा। ऐसे दयाल कोई रहे कहाँ ऊंच नीच कथा ना हो जाओ हमरे तो कोनो नहीं, तो वे सुकून बदनाम हो जाए। ठीक है, दयाल बोल रहा है कि ऐसा कोई ऊंच नीच ना हो जाए, हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं, सुकून बदनाम ऐसे फालतू का हो जाएगी। सुकून के शैलेश रगाए के सुन के शैलेश रगाए के कोई रहे के को तो अगुवाए हो। शैलेश जो बोल रहा है कि किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नाम और बदनाम टाके कोबे तो धप और ओढ़प, है ना। बदनाम को कितना दिन हम लोग ये करेंगे। ठीक है, किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हमरे सब विधाता तो ना लगी तो वो कर्म तो करते हुई ना, करते हुई बोल रहा है हम लोग तो भगवान तो नहीं है, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। बोल रहा है बेसिले बेसी एहटाई हो न जे लोग कहबन सुकून के शैलेश संगे लटर पटर रहे। ओहो, ठीक है, चलिए वहाँ तो है बिहार नहीं लेकिन बहाना कर लो। अरे एक सेकंड, देखिए बीच क्लास में बात करना पड़े।
चलिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, डिस्टर्ब हो गया था, एक अंकल कॉल किए थे ना। देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, बताइए कहाँ तक पहुँचे थे। बोल रहा है कि लोग यही तो बोलेगा कि शैलेश के साथ लटर पटर है से तह शादी नहीं किया और इगला सब जानने कथा है कि यहाँ गिलाई होएला और यहाँ गिलाई होई और ऐसा भी होगा। ठीक है, शैलेश के सौत कथा सुन के दियो चुपचाप हो रहे। शैलेश का बात सुन के दोनों चुपचाप हो गया था। आगो लेक इगलाक विरोध होतक होले एखन ई दिन तक गिला नहीं देखे पावा तक। आगे पहले भी अगर ऐसा विरोध होता तो ये सब दिन देखने नहीं मिलता। तो वे इगलाक विरोध ना कर ले और कोई एकटा बारात ऐसने घुरी और कन्या घुरैया सब कांते गागाते रोही जाबेन। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसा और कुछ होना चाहिए और विरोध होना चाहिए बोल रहा है, और 2-4 गो बारात ऐसे घूमेगा, है ना। तो मिंतुक एधम का हो, डराते डराते संजय पूछ रहे। अब क्या होगा, डरते डरते संजय पूछ रहा है। ठीक है, देखिए चलिए अभी छोटी कहानी है। का हो सेटा तो मैं नी कहे पारो तो बे जेटा होई बेसे होई मोर मन कहेला तोरे मोर ऊपर विश्वास रखा शैलेश कोई रहे। ठीक है, का होई वो तो नहीं पता, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा बोल रहा है ना। शैलेश बोल रहा है मेरे ऊपर विश्वास रखो। संजय के माँ बाप के बुझाल जाए रहे आर दियो सुकून के ले कौन बुंडू चुल दे रहन। संजय के माँ बाप को समझाया गया और सब लेके उसको बुंडू चला गया, है ना। गुरी दिन खबर कागजे खबर छपाए रहे जे परासी गाँव दहेज लोभी दुल्हा के बेज्जती कन्याक द्वारा दहेज लोभी दुल्हाक संगे बिहान नाई करे फैसला बारात घुरी गेलक एमन एमन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दिन क्या हुआ, पेपर में बात आ गया खबर कि परासी गांव में एक लोभी दुल्हा का बेइज्जती हो गया। दुल्हन जो है दहेज लोभी दुल्हा के साथ शादी नहीं करने का फैसला किया, है ना। ये सब बात बारात घूम के चला गया, ये पेपर में आ गया। खबर पढ़ के नाना रकम के कथा लोग एक मुँह बहरा रहे, है ना। पेपर पढ़ के सबको अलग अलग सबका विचार आने लगा। क्यों तो कन्या के कुल छीनी बता रहे, तो क्यों कहत रहे कि एक जरूर केकरो नहीं केकरो संगे लटर पट रहे। मिंतु किछु लोग कहत रहे वाह ये तो शेरनी के काम कोई रहे। ठीक है, देखिए ये बात तो जाहिर से सही बात है ना। कोई उसको लड़की को गाली दे रहा है, किसी के साथ अफेयर है, तो कोई उसको शेरनी बोल रहा है ना, अच्छा काम किया बोल के। क्यों कोई रहे बेस कोई रहे दहेज जिया गिला कि इसने बेइज्जती कोर के मुँह है चून काली देना चाहिए। कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा किया है, ऐसे दहेज लोभी सबको क्या करना चाहिए, बेइज्जती करना चाहिए, मुंह में चून काली देना चाहिए ना। क्यों कहत रहे जो यदि ऐसा विरोध कन्या बेटे ले होते के रही हले दुनिया ले दहेज प्रथाटाई उड़ताप हो वार बेटी छुआ अलबत। कोई बोल रहा है कि अगर ऐसे ही विरोध होते रहा तो ये दहेज प्रथा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छा काम की है, और सब उसको शाबाशी दे रहा है। ठीक है, खबर कागजटा लेक शैलेश कूदले आ रहे और सुकून के पासे छितराए के देखा रहे। ये जो पेपर का कटिंग था, पेपर जो पढ़ने के बाद तुरंत आया दौड़ते हुए और सुकून के सामने पेपर तो दिखा दिया उसको। किछु दिन बाद खबर कागजे और एकटा खबर पढ़े पावा जेटा मानुषिक विचार पूछल जा रहे जे प्रासी गाँव घटल दहेजिया घटनाटा कन्याटा जो भूमिका कोई रहे उटा कहाँ तक बेस आहे और कहाँ तक बेकार। ठीक है, देखिए पहले पेपर में भी ऐसा होता था कि वोटिंग होता था, है ना, कि वहाँ पे पूछा गया कि जो पारसी गाँव में हुआ था तो वो कहाँ तक सही था कि गलत था। ठीक है, जो दहेज वाला घटना हुआ था। ठीक है, मानुष मान गिला खास कर के बेटी छुआ सब सुकून के कामे दमे शाबाशी दे रहे हैं। जो इंसान है अच्छा आदमी सब, अच्छा मन का आदमी सब, वो बहुत इसको शाबाशी देने लगा, है ना। 60% बेटा छुआ सब पोच महीने कथा रही 60% जो है इसका तरफ बात रखा था, है ना। ई खबरटा ई विचार गिला पढ़ शैलेश के मन बहुत ठंडा पहुँच रहे। ये सब विचार और को पढ़ के शैलेश का मन एकदम ठंडा पहुँच गया था।
धीरे धीरे सुकून साहस धोर के शैलेश घरे रहे लग रहे। धीरे धीरे सुकून भी साहस करके उसके घर में रहने लगी थी। छाड़ल पढ़ाई के फेर ले शुरू कराल जाए रहे और सुकून कॉलेज आवा जावा करे लग रहे। पढ़ाई छूट गया था, इसी वजह से सुकून भी फिर से शुरू की पढ़ाई लिखाई करने और फिर कॉलेज आवा जावा करने लगा। ठीक है, चैप्टर हो गया ख़त्म। कैसा लगा बाबू चैप्टर बताइएगा ज़रूर। ये स्पेशल ये चैप्टर जो है हम लोग का 9 चैप्टर दहेज प्रथा के खिलाफ है ना। पूरा 9 चैप्टर हम लोग जो पढ़े इसमें क्या है बाबू, दहेज प्रथा के खिलाफ है ना। तो कोशिश कीजिएगा अच्छा से वीडियो को देखने का। बीच में थोड़ा सा त्रुटि है तो पिंकी क्या बोलते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, पता नहीं, हमको नहीं पता पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि नहीं, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ही लाइफ में पीपीजी का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का तो बहुत पढ़े हैं पर पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम ही पीपीजी का एक्सपीरियंस जाहिर कर रहे हैं आप लोग के सामने। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो अभी बहुत साल से एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था ना, तो बस मैथ रीजनिंग, सिर्फ मैथ रीजनिंग जीके उसी में फंसे हुए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम है जो पीपीजी आप लोग के सामने पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सालों से चल रहा है। तो जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हम लोग सिर्फ वही मैथ रीजनिंग साइंस एसएससी रेलवे का ही तैयारी होता था, जेएसएससी का तो एग्ज़ाम ही नहीं होता था, है ना। फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कि आप लोग को सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, वो तो नहीं बोल पाएंगे। वो आप लोग का देखिए, पीपीजी तो हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, बट पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको कंफर्म नहीं पता आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्योंकि देखिए वीडियो तो हम बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, पर हमको अभी तक पता नहीं है कि आप लोग को सच में समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो समझ में आता है तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट टाइम पीपीजी भी पढ़ा रहे हैं ना। तो पीपीजी को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, हालांकि 5 परगनिया तो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, इसी वजह से कोशिश करते हैं आप लोग को समझा पाए। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं कि सच में समझा पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर कहीं भी त्रुटि है तो बेहिचक बोलिएगा, उस त्रुटि को दूर किया जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो त्रुटि दूर किया जाए। ठीक है, तो कहीं भी अच्छा है या बुरा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, जो भी वीडियो देख रहे हैं। और अगर समझ में सच में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा दोस्तों पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे देखिए, पता नहीं चल रहा है लेकिन हम लोग सीजीएल का जो सिलेबस है बाबू वो बहुत कवर अप करते जा रहे हैं ना। हम लोग 9 चैप्टर पढ़ लिए, मात्र 4 गो चैप्टर बचा हुआ है इसमें। ठीक है, 9 चैप्टर ख़त्म हो गया, मात्र 4 चैप्टर बचा हुआ है। तो 4 चैप्टर और उधर 1 चैप्टर यदि ऐसा होता खले का होता, उसमें भी 4 चैप्टर कंप्लीट है ना। तो लगभग हम लोग का सिलेबस जो है ना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी पुराना वीडियो है इससे पहले जो अपलोड किया गया है सबको देखिएगा, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी पढ़ा रहे हैं उसी को अच्छा से देखिएगा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, उसका काम हो रहा है। पहले थ्योरी क्लासेस अच्छा से कीजिए तो ऑब्जेक्टिव अपने आप सक जाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में फंसना नहीं है, है ना। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, कहानी को समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है कि थ्योरी कंप्लीट करा दे, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो पे। सभी को धन्यवाद। ठीक है, चलिए अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा ना कि सच में कहाँ त्रुटि है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। खासकर त्रुटि ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, ग्रामर देखिए, कुछ वीडियो तो ग्रामर का आप लोग को अपलोड किया गया है पिंकी, है ना। कुछ वीडियो जो है ग्रामर का अपलोड किया गया है और बहुत जल्द आप लोग को ग्रामर का मिल जाएगा आप लोग वीडियो। ठीक है ना, बहुत जल्द मिलेगा। अभी मौसम थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा था, इसी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, और क्लास भी ऑफलाइन क्लास चलता है ना,
तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी ग्रामर का जो भी छूटा हुआ है, हालांकि बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं, देखिएगा जो छूटा हुआ है उसको हम करा देंगे। और इधर तो ख़त्म हो ही रहा है ना, बस लगे रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, है ना, सब ख़त्म हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। एग्ज़ाम से बहुत पहले मतलब इस महीना में पूरा ख़त्म करने का पूरा कोशिश किया जाएगा, ठीक है। कितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवरेज कर लेंगे इस जुलाई में, ठीक है। आज 4 तारीख हो गया, तो कोशिश करेंगे कि इस जुलाई के अंदर हम लोग का लगभग ख़त्म कर दे, ठीक है। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है सबको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगस्त आगे जो भी महीना है आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।